राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये आज का मेरा डेली ब्लॉग। मैं यहाँ पे सुबह सुबह पूजा पाठ करने जा रही थी। यहाँ पे मेरा देखिए छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद हमारा डेली पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कमरे में और थोड़ा सा अपने चेहरे पे पेंट किया और पेंट करने के बाद से मैं अपने डेली रूटीन में लग जाने वाली हूँ। तो फटाफट से मैंने देखिए अपने चेहरे को पेंट किया और इसके बाद से मैं यहाँ से आपको ले चलने वाली हूँ किचन में। और किचन में ले जाने के बाद मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ। आज आपको मैं ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे ब्लॉग में ऐसे बने ही रहिए। चलिए किचन में चलते हैं। यहाँ मैं किचन में आ गई। किचन में आने के बाद में सबसे पहले काम होता है हम हाउसवाइफ का चाय, क्योंकि चाय सबसे पहले चढ़ाई जाती है। सुबह सुबह मीठे से शुरुआत होती है। मेरे घर में तो चाय से ही हमारा दिन शुरू होता है। तो यहाँ पे चाय रख दिया था बनने के लिए। चाय के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। तो ऐसे ब्लॉग में आप बने रहिए। तो अभी दिखाते हैं आपको। मैं आज गिलोय बट्टी का काढ़ा बना रही हूँ, जो कि बहुत ही स्पेशल है बुखार के लिए। अगर कितना भी पुराना बुखार हो तो गिलोय बट्टी असर करती है, काम करती है। तो दवा लाने के बाद से भी बुखार नहीं छोड़ रहा था। मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली में हर किसी को थोड़ा थोड़ा फीवर हो रहा था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका यूज किया। आपको दिखाते हैं। ये चाय मैं पापा को दे के आने वाली हूँ। उसके बाद से चाय देने के बाद से मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या बनाने तो ये मतलब कि देखिए ये है काली मिर्च। इसमें काली मिर्च, दालचीनी और लौंग, इलायची और गिलोय, ये सारी चीज़ें पड़ती है। और आप अगर आपको मतलब कि स्वाद के लिए चाहिए तो आप नमक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नमक मतलब जिसको चाहिए वही यूज करता है अपना। हम तो नमक नहीं डालते हैं। हम अगर पीना होता है तो उस टाइम नमक यूज करते हैं। तो आप जानते होंगे बाबा रामदेव भी बताते रहते हैं हमेशा गिलोय बट्टी काढ़ा, यानी कि उनका गिलोय का वो टैबलेट भी आता है। तो देखिए आप यहाँ पे डंठल जो लकड़ी की जैसे दिख रही है, ये गिलोय और ये काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सारी चीज़ें मतलब उसमें हम कूट कर डालेंगे और उसके बाद से ये हमारा बन जाएगा काढ़ा। तो बहुत ही मतलब ये लकड़ी की तरह होता है ना, तो काटो ना तो कटता नहीं है। तो देखिए मैं कैसे काट रही थी इसको। पहले ऐसे यूज किया, नहीं कटा। फिर मैं अपना फार्मूला आजमाने वाली हूँ, जिसको कैसे काटते हैं। जैसे ज़बरदस्ती करके नहीं कटा तो फिर मैंने इसको पकड़ा और इसको हाथ से काटने लगी, ताकि मतलब छोटे छोटे टुकड़े कट जाएंगे तो आराम से कूटने में आसानी होती है और सारे रस आराम से निकल जाते हैं। तो हमने ये अपने घर पे ही लगाया है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम में बहुत लोग यूज करते थे इसका गिलोय का काढ़ा। और सुबह सुबह में मतलब सभी लोग यूज करते थे। बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। तो जहाँ से भी जो मिलता था हर कोई ये यूज करता था। गांव में यहाँ तक कि गांव में तो ख़त्म हो गए थे गिलोय, कहीं भी जल्दी मिलता नहीं था ढूंढने पे भी। लेकिन जब कोरोना चला गया तो गिलोय भी आराम से होने लगी। हमारे यहाँ तो खुद हमने लगाया है नीम के पेड़ पे, अमरूद के पेड़ पे चढ़ा है ये। तो वहाँ से मैं तोड़ के लाई। वो मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाई क्योंकि उस टाइम मैं काट रही थी और कैमरा मेरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, बच्चे सो रहे थे। और मैं वो कभी और आपको दिखा दूँगी कि कहाँ पे हमने लगाया है। तो ये कूट कूट के इसमें इसलिए डाला जाता है कि मतलब कूटने के बाद जो इसमें रस होता है ना, वो आराम से निकल जाता है। अगर आप वैसे डाल देंगे तो वैसे क्या है, वो उबलता रहेगा लेकिन रस नहीं निकलता है। तो कूटने पे आराम से रस निकलता है। तो इसको देखिए छोटे छोटे चिपला हो जाता है ना, पिछला चिपला जो जो लोग भी, तो इसको आप जान डाल देंगे। उसके बाद जो भी मसाले हैं मसाले कूट के डाल देंगे। कूट के डालने के बाद अगर इसमें आपको पानी डालेंगे तो पानी जितना ही धीमी आंच पे मतलब जलता रहेगा, धीमे धीमे उबलता रहेगा, उतना ही इसका रस जो है निकलता रहेगा। फिर उसको मतलब पक जाने के बाद से जो भी आप देखते रहिएगा, जो भी मतलब क्या कहते हैं इसमें लकड़ियाँ हैं, डंठल हैं, वो हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद से पानी को छान के रख लेते हैं। जब भी पीना होता है तो गर्म करते हैं चाय की तरह, और अगर नमक डालना है तो डालते हैं, नहीं तो वैसे ही पिया जाता है। तो इससे कितना भी कहा जाता है ना कि कितना भी पुराना बुखार है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर लाभदायक है।
तो यहाँ पे गैस पे वो पक रहा था, तो अभी मैंने देखा तो गर्म नहीं हुआ था। तो फिर मैं थोड़ी देर में फिर आके चेक करने वाली थी, तो मैं चली गई थी बच्चों को जगाने। बच्चे उठ नहीं रहे थे क्योंकि सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं कि इसका कलर बिल्कुल लाल चाय की तरह हो गया है, मतलब जो काली चाय बोलते हैं, काली चाय या लाल चाय जो भी हो, तो ऐसा मतलब उसका कलर हो जाता है। फिर जो लकड़ियाँ आपको तैरती हुई दिख रही है ना, इसको आप फेंक करके छान करके गर्म करके पीते रहिए। अभी तो मेरा गर्म है और बहुत अच्छा होता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी चाय पीने। सबको चाय पिलाने के बाद से मैं चाय पीने लगी, और ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग मैं आप लोग के लिए डालती ही रहूँगी। ब्लॉग कैसा आप लोग को लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।